एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिकअप कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है आपके सास ससुर कैसे होंगे, आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कैसे होंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी ग्रीन स्टोन, सेकंड पाइल रहेगी वाइट एंड ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग को लेकर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके सास ससुर कैसे होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कैसे होंगे। यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ डिस्क, हाई प्रेस्टेस। नाइस। The Devil, 6 of Disc, the Chariot, 2 of Swords, 3 of Cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 10% है। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कैसे होंगे, इसको लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी सास को लेकर कहूँगी, यानी कि आपकी मदर इन लॉ के बारे में कहूँगी। आपके जो मदर इन लॉ है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, तो अभी भी उनकी जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रिक्ट ही है। मजबूती से अपनी बातों को रखने वाली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, इतना जान लो। अभी भी वो अपने जीवन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, एक्टिव रहने वाली है, एक्टिव रहने वाली इंसान है, बहुत ही एनर्जेटिक है। उनको अपने जीवन को बहुत ही बेहतर आगे भी बनाना है। वो अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत ही कॉन्शियस है, जिसके चलते वो फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली इंसान है। फिटनेस के ऊपर उनका अच्छा खासा ध्यान है, उनकी फिटनेस एक हेल्दी होगी, इस तरीके से मानिए। और आपकी जो सास है वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसके चलते परिस्थितियों को तुरंत भाप लेने वाली होगी, जिसके चलते आपकी परिस्थितियों को वो तुरंत भाप लेगी और आपको तुरंत समझ भी लेगी। यहाँ आपकी जो सास है उनके बारे में ये भी मैं कहना चाहती हूँ, उनके लिए पैसे ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए आपकी फैमिली, यानी कि लोगों की फैमिली कैसी है, किस तरीके के वो वलन रखते हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं, ये सब कुछ आपकी सास नहीं देखती है। आपकी सास यही देखती है दूसरे लोगों में कि वो इंसान सच में
पॉजिटिव है या नहीं, सच में वो एक बहुत ही हिम्मती है या नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या नहीं, वो इतना ज़रूर देखती है लोगों में, इतना याद रखो। तो यहाँ आपके जो साहस की जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से एक अपने आप में ज़्यादा रहने वाली, स्ट्रिक्ट, कॉन्शियस, आसपास की चीज़ों के ऊपर उनका फोकस रहेगा तो वो आपके ऊपर भी ध्यान देगी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तभी बोलेगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझाएगी। वो किसी को भी सामने से एडवाइस देना नहीं बताती है, यानी कि उनको बार बार किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। वो अपने आप में ही पूरी तरीके से स्ट्रांग है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और वो समझ जाएगी, तुरंत भाप लेती है, मैंने आपको कहा, तो वो तुरंत समझ जाएगी, तो फिर वो आपको बताएगी कि इस तरीके से करो, लेकिन आपके जीवन में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जो मैंने कहा, उनको अपनी लाइफ को लेकर एक पूरी तरीके से गोल है कि उनका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिसके चलते वो पूरी तरीके से एक एक्टिव पर्सन होगी, प्रवृत्तिशील इंसान होगी, जिसके चलते वो अपने जीवन को लेकर ही आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगी। यहाँ आपके ससुर की बात की जाए, यानी कि फादर इन लॉ, तो वो एक पूरी तरीके से नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले इंसान होंगे। उनको झूठे लोग, धोखेबाज लोग से पूरी तरीके से वो दूर रहना पसंद करने वाले इंसान होंगे। उनके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहिए, उनके वातावरण में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको लेकर वो पूरी तरीके से एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग सोच रखने वाले इंसान होंगे। आपके ससुर की एक बात ज़रूर होगी कि वो एक बार बार कुछ भी चीज़ें हो उसको लेकर बताएंगे। आपके जो घर परिवार में जो भी चीज़ें हैं, उनका जो एक नेचर होगा वो घुलने मिलने वाला होगा, पूरी तरीके से लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्लूडिंग हो जाना, कनेक्शन में आ जाना। तो वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। एक उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ही चुलबुली पर्सनालिटी होगी और ज़्यादा बोलने वाले होंगे। आपकी जो सास है वो इतने ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये जो आपके जो ससुर है वो बहुत ज़्यादा बोलने वाले पर्सन होंगे। बहुत सारी चीज़ों को उनको डिस्क्राइब करना बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके के वो पर्सन होंगे। बहुत ही डिटेल में बातचीत करना उनको अच्छा लगता है और जिसके चलते उनका जो एक स्वभाव है वो आपके जैसा ही मिलता जुलता होगा, इस तरीके से मैं कहूँगी। तो यहाँ आप ये जो आपके ससुर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही एक नेचुरल वे में, जेन्युइन वे में रहना है, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, सही दिशा में और सही वक्त के साथ चलना है, इस तरीके की उनकी सोच होगी। उनको गलत चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और गलत लोग बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, इससे वो दूर रहना ही पसंद करते हैं। और उनके जीवन में उन्होंने जो एक बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखी होगी जिसके चलते वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर पर्सन होंगे। लेकिन जो मैंने कहा, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, वो बहुत सारी बातचीत करेंगे आपके साथ, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, आपको हर तरीके से समझेंगे, आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इस तरीके का उनका एक नेचुरल स्वभाव होगा जो आपको पसंद आएगा। तो यहाँ आपके सास और ससुर की जो एक एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपके सास के बारे में मैंने जो कहा, वो किसी भी तरह कुछ में भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, लेकिन जहाँ वो कहना चाहती है वहाँ बिल्कुल बोलेगी। आपके ससुर जो हो वो बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान होंगे, तो हर तरीके से वो आपके साथ यानी कि इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन हर चीज़ों में शामिल होंगे। चाहे आपके जीवन में खुशी हो या दुख हो, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करेंगे, जिसके चलते आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ पेज ऑफ कप की एनर्जी है लास्ट में, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जो सास ससुर है वो आपके जीवन में किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। वो अपने आप में ही ज़्यादा ध्यान देने वाले एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी के इंसान होंगे। दोनों ही अपने व्यक्तित्व को लेकर सभान होंगे, विश्वासु होंगे, लॉयल होंगे,
किसी भी तरह की उनके अंदर एक नेगेटिविटी आपको नज़र नहीं आएंगी। दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान होंगे। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके सास ससुर जो है वो एक पूरी तरीके से नेचुरल इंसान होंगे। इस ग्रीन की तरह प्रकृति का कलर है ये, तो इस तरीके से पूरी तरीके से जेन्युइन और नेचुरल होंगे। जो भी आपके सामने बात रखेंगे वो बहुत ही नेचुरल वे में रखेंगे। बहुत बड़ी और एक घुमा फिरा के उलझ कर बातचीत नहीं करेंगे जिससे आप डिस्टर्ब ना हो, आप दुखी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके सास ससुर कैसे होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके सास ससुर यानी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कैसे होंगे। जस्टिस, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, एट ऑफ डिस्क, द स्टार, पेज ऑफ डिस्क, सेवन ऑफ कप, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ ये है आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, सास ससुर ने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को देखा होगा। यहाँ जो साइन आए है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट है, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ 10% ज़रूर है। यहाँ आपकी सांस के बारे में मैं पहले बताना चाहती हूँ। आपकी सांस जो होगी वो एक सब कुछ क्लैरिफाई करने वाली एक लेडी होगी। उनको सभी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन देना अच्छा लगता होगा, तो वो सभी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन आगे से ही दे देगी, जिससे चलते मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जो मैंने आपको आगे ही स्टार्टिंग में कहा, आपके सास ससुर ने बहुत सारी खराब परिस्थितियाँ अपने जीवन में देखी होगी, जिसके चलते उन्होंने अनुभव किया है लोगों से, दुनिया से, कि हम कुछ बातें बोलते हैं तो सामने वाला इंसान कुछ और ही मतलब निकालता है। जिसके चलते आपकी सांस जो है वो हर तरीके से अपनी बातों को क्लैरिफिकेशन में देना पूरी तरीके से जानती होगी, तो वो हर चीज़ में क्लैरिफिकेशन देगी, जिसके चलते आप उनको गलत ना समझ लो, मिसअंडरस्टैंड ना करो, और उनको लेकर कुछ बुरी भावना ना फील करो। इस तरीके से वो मानती होगी, जिसके चलते वो ज़्यादा बोलने वाली लेडी है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उनको क्लैरिफिकेशन जहाँ देना है वहाँ ज़रूर वो बताएगी। बहुत कम बोलती है ऐसा भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा बोलती है ऐसा भी नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से बातचीत करने वाली एक लेडी होगी। आपकी जो सांस है वो बहुत ही ज्ञानी होगी, इंटेलिजेंट होगी। उन्होंने जीवन के हर एक रंग रूप देख चुके हैं, जिसके चलते वो आपके साथ बहुत ही एहतियात से बर्ताव करेगी, बहुत ही सोच समझकर आपके साथ आगे बढ़ेगी, बहुत ही सोच समझकर आपके साथ बातचीत करेगी। ज़्यादा आपको क्वेश्चन कर कर उलझाएगी भी नहीं, आपको हर तरीके से समझने की कोशिश करेगी। यहाँ जो एक उनका जो एक स्वभाव है कि अपनी पावर में रहना, अपनी पावर को दिखाना, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने जीवन में परिस्थितियाँ जो बहुत ही बुरे हालातों से वो बाहर आई है, जिसके चलते वो अपने एक बहू को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करेगी, ऐसा मैं कहूँगी। ये जो आपकी सास है वो बहुत ही ज़्यादा सालिन होगी, डिसेंट इंसान होगी, बहुत ही मेहनत होगी, आपको आपके काम में हेल्प भी करेगी, मदद भी करेगी।
यहाँ ये जो आपकी सांस है वो पूरी तरीके से एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन होगी, जैसा है वैसा दिखाना है, बहुत ज़्यादा एक होशियारी नहीं माननी है या एक झूठा बनावटीपन नहीं दिखाना है, ऐसा उनको आता ही नहीं है, इस तरीके से मानिए। अब आपके ससुर की बात की जाए तो आपके जो ससुर है यानी फादर इन लॉ, वो तो पूरी तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान होंगे, स्ट्रिक्ट भी होंगे, आपको बताएंगे ये नहीं करना है, ये ज़रूर करना है। बहुत ही कम बोलते होंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे आपको ध्यान से सुनना है। वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। उन्होंने अपने जीवन में परिस्थितियाँ बहुत सारी ऐसी रंग रूप देख चुके हैं वो जीवन को लेकर, जिसके चलते वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो आपके ऊपर भी वो बिल्कुल भी नहीं भरोसा करेंगे और पूरी लाइफ भरोसा नहीं करेंगे, इतना याद रखो। उनके पूरे तरीके से जीवन के मायने बदल गए हैं। वो अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते उनको आगे चलकर बहुत ज़्यादा बुरा फेस देखना पड़े। उन्होंने अपने जीवन में हर तरीके की चुनौतियाँ देख चुके हैं। वो पैसों की चुनौती भी देखी है, प्यार अपने जीवन में इमोशनल रिश्ते और इमोशनल चीज़ों को लेकर भी हर तरीके से परिस्थितियाँ देख चुके हैं। वो अब इतने ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि उनको खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास है और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ, वो आपकी सांस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि आपकी सांस के साथ दोनों के एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होंगे, इतना याद रखो। दोनों एक दूसरे के पहलू को समझेंगे, तो यहाँ दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत खूबसूरत होगी, ये आप देख पाएंगे। यहाँ इतना ज़रूर है कि आपके ससुर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उनको किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना जान लो। वो आपके साथ एक एहतियात के तौर पर ही बातचीत करेंगे, सोच समझकर बातचीत करेंगे, आपके साथ जल्दी से घुल मिल नहीं जाएंगे, जल्दी से आपको एक अच्छे से बातचीत करते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपको पहले जानेंगे, पहचानेंगे, एक अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद वो फिर आपके साथ एक अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। स्टार्टिंग में वो आपके साथ बहुत ही कम बातचीत करेंगे। आपके ससुर की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगी, इतना याद रखो। वो कंट्रोलिंग होंगे, इस तरीके से आप मान सकते हो। रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा गहरे होंगे। पैसों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर खर्च करने वाले इंसान होंगे। उन्होंने अपने बच्चों को भी इस तरीके से ही संस्कार दिए होंगे। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है डेथ। इसका मतलब ये होता है कि आपके सास ससुर जो होंगे वो पूरी तरीके से एक बहुत ही नेचुरल इंसान होंगे। उन्होंने जीवन में जो भी गतिविधियाँ रंग रूप दुनिया के देखे हैं, लोगों के देखे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन में जो पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे उसमें पूरी तरीके से उन्होंने खुद ही बदलाव लाए हैं कि ज़्यादा अच्छा होना दुनिया के लिए और खुद के लिए भी हानिकारक है, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही ख़राब परिस्थितियों से बाहर निकाला है, जिसके चलते उनके स्वभाव के ऊपर इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप उनके चेहरे के ऊपर एक ठहराव और गंभीरता देख पाएंगे, एक मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे और हर तरीके से आपको समझने की पहले कोशिश करेंगे। आपके ऊपर एकदम से इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, पहले आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप उनको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर पर्सन भी समझ सकते हो, इस तरीके से मानूंगी और कहूँगी। और यहाँ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप उनके साथ बहुत ही सौम्यता से बर्ताव करने वाले हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके सास ससुर वैसे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन एक नेचुरल वे में दिखाएंगे, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं दिखाई देंगे। उनकी बातों से हमेशा गंभीरता नज़र आएगी और झलकेगी और बहुत ही कॉन्शियस होंगे, डरपोक नहीं होंगे, लेकिन इनसिक्योर भी सिक्योर बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होंगे। बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार और अपने जीवन में एंजॉय करने वाले
लोग, इस तरीके से मैं कहूँगी, अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके जीना उनको आता होगा। आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। मैजिशियन, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, द स्टार, जस्टिस। इसका मतलब भी डेथ। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके सास ससुर की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन फिर भी वो आपके साथ जेन्युइन वे में रहेंगी, और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपने वाइट और ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जो सास ससुर होंगे वो एक पूरी तरीके से लोगों के साथ घुल मिल जाना, अंडरस्टैंड करना, समझना वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। उन्होंने जीवन से इतना ज़रूर सीखा है कि कौन सी परिस्थिति में किस तरीके से बर्ताव करना है, वो आपको देखने को मिलेगा, और वो भी मैच्योरिटी से हैंडल करना। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।